वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी अवलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। टैक्स कोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स कोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफीद होगा। FBR से मुतालिक इजलास में कहा कि मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत मुआशी आशार ये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने के अक्कास है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI के साथ ताल्लुकात में मियाना रवि और इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है, PTI के अंदर से तब्दीली होनी चाहिए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन पार्टियां अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए अदालतों में है। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ अदालत गई है। क्या नून लीग को अंदाजा नहीं कि इस इकदाम से फ़ायदा किसको हो रहा है? और हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। मूसलाधार बारिश आधे घंटे तक जारी रही। बारिश से टिम्बर मार्केट में लकड़ियों के गोदाम की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को अब इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारियां फसादात पर काबू पाना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होंगी। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। ऑर्डिनेंस पार्लिमान में भी जाएगा और इस पर बहस होगी। तलाल चौधरी ने वजाहत की कि ये कोई फेडरल पुलिस नहीं है, ये फेडरल कांस्टेबलरी है। कोई इस मामले को कंफ्यूज ना करे। यौम शोहदा कश्मीर पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नज़रबंदी तोड़कर श्रीनगर में शोहदा कब्रिस्तान पहुँच गए। पुलिस की उमर अब्दुल्ला उनकी काबीना को रोकने की कोशिश, धक्के भी दिए। उमर अब्दुल्ला दीवार फैलाकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने आज इस तल्ख तजर्बे का सामना किया जो आम कश्मीरी रोज़ाना मुख्तलिफ सूरतों में बर्दाश्त करता है। उम्मीद है ये तजर्बा उमर अब्दुल्ला की तवज्जो कश्मीरियों के असल मसाइल की तरफ मबसूल कराएगा। एयर इंडिया के हादसे का शिकार तैयारे के पायलट का मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया जाने लगा। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुमकिना तौर पर पायलट डिप्रेशन और जहनी सेहत के मसाइल का शिकार था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 12 जून को परवाज के चंद लम्हों के बाद तैयारे के इंजन को ईंधन की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और हादसा हो गया। ईंधन की सप्लाई को बंद करने वाला दोनों बटन महफूज होते हैं, यानी उन्हें खोलने या बंद करने से पहले उन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। ये खुद से बंद नहीं हो सकते। भारत के सरकर्दा एविएशन सेफ्टी माहिर का कहना है कि एयर इंडिया के मुतादिद पायलट्स मानते हैं कि तैयारे के पायलट सुबहवार जहनी मसाइल का शिकार थे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में सह मुल्की वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर इराक जाकर वहाँ ज़ायद क़याम करने वालों को रोकना है। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। बोले, इराकी हुकूमत का लाखों ज़ायरीन की देखभाल करना काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी ने इसराइल से जंग में शानदार फतह पर ईरानी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद भी दी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei मजबूती से खड़े रहे और जुर्रत के साथ अपनी कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। ईरानी सफ़ीर आगाह है कि इसराइल ईरान जंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किस तरह मुतहरिक रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली, करंट लगने और छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। उकाड़ा, कमालिया, कोटअदू समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश से राजनपुर, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। दरियाए सिंध में तौंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा।
कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। हेस्को रीजन के 220 फीडर ट्रिप कर गए। जामशोरो टंडोल अयार में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, नकियाल, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से दरियाओं और नदी नालों में सैलाब का खदशा। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? आपकी परफॉर्मेंस को हिट करता है शुगर का, आपकी परफॉर्मेंस को हिट करता है मीट का। आप लोग मेहनत करते हैं, ये लोग स्मगलिंग, इंपोर्ट, मसनूई कद्दर पैदा करते हैं, एफडीआर को नुकसान पहुंचाते हैं। सर क्या ये स्टेट से भटकर है कार्टल? क्या आप लोग इनके हवाले से कुछ स्टेप उठा सकते हैं? हम इन प्राइसेस को मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं और नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी भी है, बट ईसीसी भी हमें डायरेक्ट किया गया है बाय द कैबिनेट कि इनको मॉनिटर करें और जो भी स्टेप्स लेने हैं उसमें लिए जाएं। तो इसलिए ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले, कभी रमज़ान के बाहर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा, रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत की 200 रुपये फ़ी किलो को कीमत छू गई। रावलपिंडी, कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुँच गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 186 से 190 रुपये की हो गई। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर और नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने के फैसले की मुखालिफत। कहा, कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाब नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमतों में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडिल मैन का किरदार है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, न कि मजीद दरामदात की जाए। जिन्होंने सबसे पहले ज़र मुबादला कमाने के नाम पर बरामदी ऑर्डर्स हासिल किए और अब वही ज़र मुबादला अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। इजाज़त देने वाले कहाँ हैं? FPR कहाँ है? मुतनाज़ा पैका एक्ट पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदेही में बढ़ते खतरात। पैका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। पैका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट पैका कानून का असर नौ जायज़ा ले और हुकूमत को कानून में तरामीम की हिदायत दे। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि फ्लैट की मैनेजमेंट कमेटी, चौकीदार और हमसाए को भी शामिल तफ्तीश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 7 अक्टूबर को पेश आए वाक़े के बाद 3 दिन में एक बार चौकीदार और एक बार एक दोस्त ने हुमैरा को फ़ोन किया। लाश खराब होने की बू 5 से 40 दिन तक होती है। जहां हुमैरा असगर की लाश थी, साथ वाले कमरे में वॉशरूम की खिड़की खुली थी। हो सकता है खिड़की के जरिए लाश की बू बाहर निकलती रही हो। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा खत्म कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। धीरज ने लिख कर दिया है कि मुल्ज़िमान ने उससे या उसकी बहन से कोई बदतमीजी नहीं की। अलफिया बयान पर जान से मारने की धमकी और दीगर इल्ज़ामात खत्म कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट कार्ड का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। सलमान फारूकी और अवैस हाशमी के खिलाफ गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज था। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, गरीब के सर पर छत आ जाती है तो रियासत कामयाब हो जाती है। हमने रिवायती सियासत का दरवाज़ा बंद करके खिदमत का दर खोल दिया है। अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत नवाज शरीफ का विजन और उनका अहद है। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 51,911 अनादार ख़ानदानों को कर्ज फराहम किया जा चुका है। 45,000 से ज़ायद घर ज़ेर तामीर हैं, जबकि 6,100 से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके हैं।